हेलो नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। सीटेट में 82 नंबर, सीटेट में 89 नंबर, इन दोनों नंबर की इस समय पर बहुत चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है महिलाओं पर। बहुत सारी महिलाएं काफी ज्यादा दुखी भी हैं और वो समझ नहीं पा रही हैं कि आखिर ये 82 और 89 का आखिर मसला क्या है। सबसे पहले उन महिलाओं की बात कर लेते हैं जो अदर स्टेट की है, यानी जो बिहार की नहीं है। उनके लिए सीधा सीधा बात है कि सीटेट में 90 नंबर होना अनिवार्य है। जैसे कि फैसला किया जा चुका है कि अदर स्टेट की किसी महिला को या किसी भी पुरुष को किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो रिजर्वेशन के अंतर्गत जो महिलाओं को 5% की छूट मिल रही थी, वो महिलाओं ने भी बीपीएससी टीआरई 3.0 में अप्लाई किया था और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। 2 में भी उनका सिलेक्शन हुआ है, जहां से बहुत सारी महिलाओं को इस आधार पर हटा दिया गया है कि उनके 90 नंबर नहीं है सीटेट में, तो वह जॉब करने की भी अधिकारी नहीं है। इसका मतलब यह है कि टीआरई 3.0 में जो भी महिलाएं रिजल्ट का इंतजार कर रही हैं और अदर स्टेट की हैं और जिनके 90 नंबर नहीं हैं, तो वो महिलाएं का रिजल्ट होने की संभावना इस बार नहीं है। थोड़ा सा दुख की बात है, लेकिन जो सत्य है वो बताना पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सीटेट में जो बिहार की महिलाएं जिनका डोमिसाइल बिहार का है और उनके नंबर 82 हैं, अब उनके दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं और बढ़ने लाजमी भी है, क्योंकि इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि क्योंकि बिहार सरकार ने महिलाओं को 5% का आरक्षण दिया है। अगर हम आरक्षण की बात करें तो सीटेट में आपको 60% नंबर लाना अनिवार्य है। 150 में से 60 यानी 90 होते हैं, है ना। और 5% का आरक्षण या छूट की बात की जाए तो 5 और कम कर दे तो 55%, जो लगभग 82.5 होता है। 82.5, ठीक है ना। 82.5666 अगर आप देखेंगे तो इसको कुछ इस प्रकार से निकाला जा सकता है। खैर बहरहाल ये निकल आता है। अब समस्या ये है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनका सीटेट में 82 नंबर आ रहा है, जो टीआरई 3.0 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आखिर उनका क्या होगा। इस पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है। पहली बात तो मैं तुम्हें आपको बता दे रहा हूं, कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है कि हम ये करने वाले हैं। क्यों, टीआरई 1 में बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनकी 82 नंबर है, ठीक है, और वो आरक्षण का लाभ ले रही हैं और जॉब भी कर रही हैं। टीआरई 2 में भी ऐसा बहुत कुछ है। तो सरकार की तरफ से इससे रिलेटेड कोई भी अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। ये बात तो आपको ध्यान रखना है। तो सर ये फिर बात क्यों हो रही है? बात इसलिए हो रही है कि एक डिसीजन आया है कोर्ट का, ठीक है। तो एक व्यक्ति जिसके 82 नंबर थे, वो कोर्ट में गया कि मुझे नौकरी क्यों नहीं दी, बाकी सबको तो 82 पे दे दी है। तो जब सरकार ने जो जवाब दिया है उस पर ये आवाजें आ रही हैं, ठीक है, जो वास्तव में बहुत सारी लड़कियों को शोकाकुल भी कर रही हैं। इसमें कोई दो राय भी नहीं है। वहां पे ये बात आ रही है कि जो उन्होंने कहा है कि वादी ने पर्याप्त अर्हता यानी क्वालिफिकेशन प्राप्त नहीं की है, इस कारण उसे हमने नौकरी नहीं दी है। वादी के 82 नंबर थे, ठीक है, तो उसको जॉब नहीं दी गई, एक तरह से मैं बता रहा हूं। लेकिन अब जब सरकार ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखो हमने 5% की छूट दी थी, इसका मतलब 55% हो गया। अब 55% को अगर परसेंटेज में अगर हम निकालते हैं यानी नंबर में निकालते हैं, तो आप याद रखो 80 कितना हो जाएगा, 82.566 के आसपास हो रहा है। तो इतना होगा। अगर हम इसको बढ़ाकर कितना कर लें, बताइए। अगर किसी वादी के 82 नंबर हैं और अहिर्ता कितनी है, 82.56, तो अगर हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमने छूट दी थी उससे नंबर कम हो जाएंगे। तो जिनके 82 नंबर हैं उनको 82.5 में नहीं माना जा सकता, ना ही 82.5 को हम
समतुल्य समझते हैं 82 के। तो सरकार की ओर से यह कोर्ट में दाखिल किया गया है ना। उसी पर ये बातें आ रही हैं कि अब ऐसा हो सकता है कि जिनके 82 नंबर हैं उनको जॉब ना दी जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि यह कोर्ट में दिया गया सरकार का एक तरह से हलफनामा की तरह होता है, जवाब है, ठीक है। समझना इस बात को, अभी जवाब है, सरकार ने, ठीक है, इस पर कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अभी इसके बारे में 100% ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार आके सोच क्या रही है, क्योंकि सरकार के मानदंड बहुत अलग होते हैं। 82 के अलावा भी उन्हें जवाब देना था, उन्होंने इस प्रकार से जवाब दे दिया, ठीक है। लेकिन सरकार के बहुत सारे मानदंड होते हैं। उन्होंने पिछली बार भी 82 पर बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन लिया है, ठीक है, उन्हें जॉब दी है, वो बहुत सारे जॉब कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो टीआरई 1 में जिनको जॉब मिली है उनका क्या होगा, टीआरई 2.0 में उनको जॉब मिली उनका क्या होगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा अगर 82 पर इस बार टीआरई 3.0 में उन्होंने नंबर नहीं दिए तो मैं बात कर रहा हूं। लेकिन एक बात और बता रहा हूं, जो भी सीटेट जो इस बार सीटेट दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बार सीटेट दे भी रहे हैं, वो ध्यान रखें, कोशिश करें, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आप 90 नंबर लाने की कोशिश करें ताकि आप किसी भी राज्य में अप्लाई कर पाए। क्योंकि अभी ये मामला भी चल रहा है कि सीटेट अप्लाई होगा क्या होगा, लेकिन सीटेट जब भी होगा आरक्षण का लाभ तो नहीं मिलेगा, मैं सीधे बता रहा हूं। इसलिए 90 नंबर तो कम से कम लाने की कोशिश करें। खैर, यही मुझे बात बतानी थी। अगर आपको कोई भी अगर मुझसे बात करनी है या मुझसे कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके डाउट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।